दोस्तों, आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाहत में सुख के पीछे भागता है। वो भांति भांति के प्रयत्न करके स्वयं को सुखी करने का प्रयास करता है, किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी क्या अंत में वो स्थायी रूप से सुखी हो पाता है? वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको कथा सुनने के बाद मिल जाएगा, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। उत्तम प्रदेश नाम का एक प्रदेश था। उस प्रदेश में भांति भांति के लोग रहते थे। वे सभी के सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते। उन सभी नगर वासियों का एक राजा था। कहने को तो राजा भली प्रकार से संपन्न था। संसार के तमाम प्रकार के सुख उसके पास थे। धन दौलत के अपार खजाने, स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले नामचीन रसोइये, मनोरंजन करने वाले कुशल कलाकार, एक से बढ़कर एक सुंदर रानियां, आज्ञाकारी संतानें, सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले असंख्य दास दासी, राजकाज देखने के लिए कुशल मंत्री, शत्रुओं का नाश करने वाली पराक्रमी सेना और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि इस सब के बावजूद भी राजा सुखी नहीं था। कहीं न कहीं उसके मन में भारी दुख व्याप्त था। दिन ब दिन उसका ये दुख बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा ही एक सामान्य दिन था। रोज की तरह आज भी राजा अपनी उदासी के साथ विचार की धुन में कहीं खोया था कि तभी मंत्री ने आकर कहा, महाराज को प्रणाम। हे अन्नदाता, बताएं आज हम आपको प्रसन्न करने के लिए क्या प्रबंध करें? मंत्रीवर, मैं अब उन सभी पुरानी मनोरंजक नीतियों से ऊब चुका हूँ। मुझे अब कोई भी उपाय या साधन सुख नहीं देता। तुम्हारे नाचने गाने वाले गवैये मुझे सुख नहीं देते, संतों के प्रवचन भी मुझे सुख नहीं देते और ना ही पल पल उत्तेजना बढ़ाने वाले तुम्हारे नाटक मुझे सुखी कर पाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, राजा की ऐसी अवस्था देख मंत्रियों ने मिलकर राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी कोई व्यक्ति राजा को सुखी होने का मार्ग बताएगा, राजा उसे पुरस्कृत करेंगे। बस फिर क्या था, ये खबर देखते ही देखते पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। हर ओर बस यही चर्चा चल रही थी कि भला सब कुछ होते हुए भी राजा सुखी क्यों नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार एक ब्राह्मण राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके पास राजा को सुखी करने का सर्वोत्तम मार्ग था। उसने कहा, महाराज, आपके सुखी होने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसके लिए आपको किसी ऐसे आदमी की कमीज पहननी होगी जो सुखी है। इस पर राजा ने उस निर्धन ब्राह्मण से ही पूछ लिया, तुम ही मुझे अपनी कमीज क्यों नहीं दे देते? अवश्य ही महाराज, मैं भला आपको ना कैसे कर सकता हूँ, किंतु क्या मैं आपको वाकई में सुखी दिखता हूँ? राजा सोच में पड़ गया। भला यजमानों द्वारा दी गई दक्षिणा से अपनी दिनचर्या चलाने वाला दीनहीन ब्राह्मण सुखी कैसे हो सकता है? फिर राजा की दृष्टि अपने मंत्रियों पर पड़ी। मंत्रीगण उसे बहुत ही सुखी मालूम पड़ते थे, अतः राजा ने उनसे उनकी कमीज मांग ली। इस पर मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें राजकाज की देखरेख का भार रहता है, साथ ही हमें इस बात का भय भी रहता है कि यदि हमसे कोई चूक हो गई तो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे। अब बताएं महाराज, भला हम कैसे सुखी हो सकते हैं? राजा को मंत्रियों की बात सही मालूम पड़ती थी, अतः राजा ने कहा, जाओ, हमारे प्रदेश में सुखी लोगों की कमी थोड़ी है। जो कोई भी तुम्हें सुखी दिखाई पड़े, तुम उसकी कमीज ले आओ, हम उसे उचित पुरस्कार देंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, राजा के मंत्रियों ने राजा के कहे अनुसार सुखी लोगों की एक सूची तैयार की और फिर उस सूची के अनुसार वे सुखी लोगों के पास पहुँचे। वे सबसे पहले एक बड़े साहूकार के पास पहुँचे। वो उस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके भांति भांति के व्यापारों से
उसने अपार धन कमाया था, इतना धन कि वो एक साथ कई राजाओं को ऋण उधार दे सकता था। किंतु जब राजा के लोग उसके पास पहुंचे तो उसने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकालकर उनसे भेंट की, परंतु सुख की बात सुनते ही वो बड़ा ही असहज हो उठा। उसने कहा, समुद्र के इस पार से लेकर उस पार तक सभी नगरों में मेरी वस्तुएं बिकती है, किंतु फिर भी मेरी ही तरह कुछ अन्य लोग भी व्यापार करते हैं। जब तक कि उनका व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, जब तक कि लोगों के घरों में केवल मेरे ही तेल का दीपक नहीं जलता, तब तक भला मुझे सुख चैन कैसे मिल सकता है। और इस प्रकार से दोस्तों उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन अभी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी सूची में कई अन्य लोग सम्मिलित थे। तत्पश्चात वे अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे राजा की व्यथा बताई। इस पर उसने कहा, महाशय, भला एक कमीज क्यों, मेरे पास तो कमीजों का ढेर है, आप जितनी चाहें उतनी कमीजें ले जा सकते हैं। वैसे भी मैं एक कमीज केवल एक ही बार पहनता हूँ, किंतु मैं आपको बता दूं, भले ही आप मेरे बारे में जो कुछ भी विचार रखते हैं, भले ही मैं आपको ऊपर ऊपर से कैसा ही दिखाई पड़ूं, लेकिन अंदर से स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अभिनेता के मुख से ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण हैरान थे। भला इतने नामी गिरामी आदमी को क्या दुख हो सकता है। पूछने पर उसने बताया, भले ही मैं अपने समय का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हूँ, भले ही लोग मेरे अभिनय से प्रभावित होते हैं, परंतु फिर भी मैं सभी के दिलों पर राज नहीं करता। कई लोगों के दिलों में अभी भी पुराने कलाकार बसे हैं, और जब तक कि मैं लोगों के दिलों से उन सभी अभिनेताओं की छवि पूरी तरह से मिटा नहीं देता, तब तक भला मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। अभिनेता की बात उचित मालूम पड़ती थी, अतः वे लोग आगे बढ़ गए। एक के बाद एक उन्होंने कई लोगों से भेंट की, लेकिन सभी से उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। राजा को सुखी करने के चक्कर में अब वे लोग दुखी हो चुके थे। और ऐसे ही एक दिन वे रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा, देवयोग से। उन्होंने उसी से पूछ लिया, भाई, क्या तुम इस नगर में किसी सुखी आदमी को जानते हो? अवश्य ही जानता हूँ, बताओ, जल्दी बताओ, वो सुखी आदमी कौन है, कहाँ है? ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने ही तो है। अरे मैं ही सुखी हूँ, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, मैं जरा भी दुखी नहीं हूँ। मंत्रीगण आश्चर्यचकित थे। अब तक की खोज में ये पहला व्यक्ति था जो सामने से स्वयं के सुखी होने का दावा कर रहा था। इस पर उन्होंने उससे उसकी कमीज मांगी, लेकिन उसने उन्हें कमीज देने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास कोई कमीज वमीज नहीं है। क्या तुम्हारे पास कमीज नहीं है? अरे जब कमीज ही नहीं है तो तुम सुखी कैसे हुए? क्यों खामखा हमारा समय नष्ट कर रहे हो? अरे मेरा सुख कमीज में नहीं बसता, बल्कि मैं खुद ही सुखी हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों ये खबर राजा तक पहुँची। तदनंतर राजा ने उसे महल बुलवाया, किंतु आश्चर्य, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन लोगों ने उससे कहा कि चल, राजा तुझे उचित पुरस्कार देंगे। अरे भाई, मैं पुरस्कार का क्या करूँगा? पुरस्कार के धन से तुम और भी अधिक सुखी हो जाओगे, तुम अपने लिए कमीज खरीद सकोगे, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या कमीज पहनने से सुख आता है? क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? और उससे भी बड़ी बात कि जब मैं पहले से ही सुखी हूँ तो फिर मैं राजा का पुरस्कार पाकर और भी अधिक सुखी कैसे हो जाऊंगा? अरे जाओ जाओ, तुम अपने राजा से कह दो मुझे उससे नहीं मिलना। यदि वो मुझसे मिलना चाहता है तो खुद मेरे पास आ जाए, मुझे उसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उधर जब राजा को ये खबर मिली तब राजा स्वयं ही उससे मिलने पहुंचा। तदनंतर अनेकों नेक विनती करने पर वो राजा को सुख का रहस्य बताने के लिए राजी हुआ। उसने कहा, राजा, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, फिर उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए कहता हूँ राजा, जो अपने आनंद स्वरूप को जान लेता है वो वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। राजा, आनंद आत्मा का स्वरूप है,
आत्मा अनंत है, इसीलिए आनंद भी अनंत है। आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। राजा चकित था। राजा ने कहा, यदि सुख भीतर है तो फिर मनुष्य बाहरी संसार के पीछे क्यों भागता है? उसने कहा, क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वो धन हो, वैभव, पति, पत्नी, पुत्र, जो कुछ भी है, वो स्वयं के लिए ही इनकी कामना करता है। किंतु जब ये वस्तुएं, यह संबंध उसके दुख का कारण बनती है, तो मनुष्य उनको छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। और इस बात से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य सबसे अधिक केवल स्वयं से ही प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संसार को पाने या संसार को छोड़ने की राह पर ही क्यों ना चल रहा हो, वो स्वयं के लिए ही है। किंतु अज्ञानतावश मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को जान नहीं पाता, इसीलिए वो सुख की आस में संसार के पीछे भागता रहता है। वो सोचता है कि ये छोटे छोटे सुख उसे सुखी कर देंगे। ये ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है या जो राजा है, वो खुद को भिखारी जान दूसरों से उम्मीद करता है। बस यही अज्ञानता है राजन। इसीलिए कहता हूँ, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। और इस प्रकार से दोस्तों, एक लंबी चर्चा के बाद राजा को भली प्रकार से ये समझ में आ गया कि सुखी होने के लिए कुछ होना या ना होना आवश्यक नहीं, बल्कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, क्योंकि तुम ही सुख हो, तुम ही परम आनंद हो। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको सुखी होने का रहस्य पता चल गया होगा। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।